9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और दोनों ही उम्मीदवार अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फडणवीस को फोन करने की बात कही है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो वहीं उन्होंने जगदीप धनखड़ पर भी तंज कसा है। तो क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस को फोन करेंगे कि रेड्डी साहब को वोट दें। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर खूब ठहाके लगे, सुनिए। रेड्डी साहब अभी आए हैं और आप सभी को पता है देश के लिए आने वाला चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति मतलब एक गरिमा होती है उस पद की। उस गरिमा कायम रखने के लिए योग्य व्यक्ति वहां होनी चाहिए। और हम सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, अचानक क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, तबीयत ठीक नहीं कहा और लापता हो गए। एक टीवी पे सीरियल थी, कहाँ गए वो लोग, तो वैसे वो कहाँ गए हमारे उपराष्ट्रपति जी। तो अभी समय आया है जितने भी सांसद हैं और जिनके दिल में देश के लिए प्यार है, वो सभी लोग रेड्डी साहब को मतदान करें। और हमने तो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, पूरी इंडिया आघाड़ी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, सारे जो हमारे पक्ष है, मित्र पक्ष है, एकजुट होकर हम रेड्डी साहब के पीछे खड़े। एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आपको देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था, उसके बारे में आज मैं उनको रेड्डी साहब को मतदान करने के लिए फोन करूंगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति थे, वो अचानक गायब हो गए, इसलिए चुनाव हो रहा है। संविधान में रहकर काम करने वाले उपराष्ट्रपति चाहिए, जिनको देश से प्यार हो, वो रेड्डी साहब को चुनेंगे। वहीं रेड्डी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के समर्थन के बिना विपक्ष में मेरी उम्मीदवारी पर आम सहमति संभव नहीं होती। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी से है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, एनडीए या फिर इंडिया, किसकी जीत होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।